हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जो आज का जो हमारा लेक्चर है फिजिक्स का होने वाला है फ्रेंड्स, जो कि हमारे 12th क्लास का लेक्चर है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आज हम पहली हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे कहेंगे सर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो फ्रेंड्स उसका मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ और किस प्रकार से यहाँ से सर पूछेंगे कुछ बच्चे, सर क्वेश्चन किस प्रकार यहाँ से हमारा बन सकता है एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपका किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो फ्रेंड्स ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आज के लेक्चर में काफ़ी हेडिंग और काफ़ी आप कुछ भी कह सकते हैं, काफ़ी आज हम कवर करने वाले हैं। और आपका आज का लेक्चर कम से कम मिनिमम बता दूं फ्रेंड्स, तो आपका ये 30 से 45 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, कुछ नहीं तो 1 घंटे का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो आज के टॉपिक हम बहुत सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं डाउट रहेगा कुछ बच्चों को, सिर्फ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं बता दूं आपके ये भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स ठीक है। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार यहाँ से हमारा बन सकता है। सर कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ से हमारा क्वेश्चंस किस प्रकार बन सकता है, तो हम किस प्रकार यहाँ पर आंसर नोट डाउन करेंगे एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, एग्जाम में यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इस प्रकार से आपके दो दो मार्क्स से एक एक मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बट यहाँ से एक लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ठीक, जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं तथा उसके गुण या प्रॉपर्टीज बा उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कम से कम 5 या 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन पूछ ले 1 मार्क्स में, एक से प्रॉपर्टी पूछ लेगा और एक आप उसका एग्जांपल पूछ लेगा फ्रेंड्स, ठीक है, किसके ये वैद्युत बल रेखाएं का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3-4 यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन बनता है तो फ्रेंड्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है फ्रेंड्स। और आज के लेक्चर में हम मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम और सारे टॉपिक भी आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, आप अच्छे से बैठ जाइए फ्रेंड्स अपना कॉपी पेन लेके और आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ, नहीं तो आप रिवीजन बाद में भी वीडियो देख के आप नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं दावा करता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने भी ट्वेल्थ किया था, तो फ्रेंड्स फिजिक्स के अंदर मैंने यही नोट्स पढ़ के फ्रेंड्स अच्छे से 95% गेन कर सकते हैं बच्चे, फ्रेंड्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। पिछले साल जो मेरे पास बच्चे थे उन्होंने भी कम से कम 90% आपको फ्रेंड्स फिजिक्स सॉरी लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो हमारे बच्चे थे जो सीनियर, ठीक है। तो आपके जो सीनियर बच्चे थे उनसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 2-4 नंबर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको कि इस नोट से पढ़कर आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं पहले भी। तो फ्रेंड्स कम से कम आप यहाँ से 60 से 65 नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय ना लेते, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा पहला कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स। आप समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं की बात हो रही है, तो वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और हम इसमें पढ़ने वाले करंट आपको पता ही कौन सा पढ़ रहे हैं हम, जो डिस्चार्ज, मतलब इसमें हमारा काल्पनिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो हम कि वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, डेफिनेशन हमारी क्या समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, मतलब जो शो करती हैं फ्रेंड्स, किसे, काल्पनिक रेखाओं को जो शो करती हैं वैद्युत बल रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जो हमारी, वो वह कैसी हैं, वो काल्पनिक हैं फ्रेंड्स, कैसी हैं, काल्पनिक हैं, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी के नाम समझ सकते हैं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, कौन सी, इमेजिनरी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, और जो वैद्युत क्षेत्र को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करती हैं, मतलब शो करती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। या आप इस प्रकार दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि लिखा है मैंने कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस या उन काल्पनिक रेखाओं की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन दे रखी है फ्रेंड्स, आपको जो अच्छी लगे आप वो एग्जाम में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको दोनों में सेम मार्क्स आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों में आपको सेम मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका सभी लोगों का क्लियर होगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि सर हमारा वैद्युत बल रेखाएं
क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अब तक अपने फ्रेंड्स लोगों को अपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम वैद्युत बल रेखाएं के गुण, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। वही हेडिंग है देखो, तो आप इसमें डाल लीजिए अब अगली हेडिंग, वैद्युत बल रेखाएं के गुण या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी आप हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको लिखना है इसमें फर्स्ट नंबर लिखिए आप कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, मतलब पॉजिटिव से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब समझिए डायग्राम के थ्रू, ठीक है। डायग्राम मैंने बना रखा है फ्रेंड्स, कलर चेंज कर लेता हूं मैं स्लेट का। डायग्राम मैंने बना रखा है कि मैंने बोला था यहाँ पर लिखा है कि धनावेश मतलब धनावेश पॉजिटिव होता है हमारा, आपको पता ही, और ऋणावेश हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हो गई फ्रेंड्स, यहाँ तक जाती है कहाँ से, स्टार्ट हमारी स्टार्ट होती है जहाँ से, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, और एंड कहाँ होती है हमारे फ्रेंड, एंड हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, माइनस पे हमारी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कहाँ पर यही लिखा है मैंने, देखो पहले स्टेप में कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, मतलब स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, पॉजिटिव से कह सकते हैं, ठीक है, तथा तथा ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है आप नेगेटिव पर आपकी समाप्त हो जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सेकंड पॉइंट की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार, आप डायग्राम मेरा देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से एग्जाम के थ्रू भी देखो आप समझाने की पहले कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा ये डायग्राम है फ्रेंड्स, आप समझिए इसके बारे में, ठीक है। पॉजिटिव से मेरा स्टार्ट होगा यहाँ पर, किसी बिंदु वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझिए आप, ठीक है। कहने का मतलब है, पूछ रहा है, मैंने पहले ही लिखा है कि किसी भी बिंदु मतलब किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु पर खींच गई, मैंने यहाँ पर खींच लिया, किसी पर खींचा गया, तो ये ऐसा ऐसा बनेगा, तो ये सीधा तो है नहीं फ्रेंड्स, ये भी सीधा नहीं है। तो किसी भी, पहले लिखा है मैंने कि किसी पर खींचा गया स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है फ्रेंड्स, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम क्या करेगी, उसको ही हमारी प्रदर्शित करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी स्पर्श रेखा पर बिंदु, उस स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी, प्रदर्शित करेगी या शो करेगी। इस पर डायरेक्शन के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की जो हमारी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, वो हमारी शो करेगी किस पर, स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑन पॉइंट, वन पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट हो सकता है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट है थ्योरेटिकल है फ्रेंड्स, ठीक है। पूछ रहा है कि तीसरा पॉइंट हमारा समझिए अच्छे से, कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, कहने का मतलब है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं फ्रेंड्स। कहने का मतलब है जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती हैं। कहने का मतलब है कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि इस प्रकार ये नहीं काट सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती फ्रेंड्स। इस प्रकार नहीं, ये ऐसी चलेंगी, ऐसी चलती रहेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार इन्हें नहीं काटा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमारी कैसी हो सकती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर होगा तीसरा पॉइंट भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की फ्रेंड्स, ठीक है। फोर्थ स्टेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, तो फ्रेंड्स समझिए, फोर्थ स्टेप कह रहा है हमारा कि यदि दो बिंदु वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, मतलब वैद्युत बल जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनके पॉइंट बिंदु पर, मतलब जो पॉइंट बिंदु है या पॉइंटन बिंदु पर है, पर खींची गई, अब कहने मतलब खींची गई स्पर्श रेखा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है,
कहने का मतलब जो असंभव है, मैंने बताया था ये नहीं कर सकती, बट यहाँ पर बाई चांस इन्होंने कहा सर क्यों नहीं करेगी, करके देख लेते। तो ये चौथा पॉइंट उसी के ऊपर तो कह रहा है देखो स्पर्श रेखा क्या अलग अलग तो प्रदर्शित करेगी, मगर जो संभव है, असंभव है फ्रेंड्स, संभव नहीं है इस प्रकार ये हमारा, ये संभव नहीं हो सकता, ये असंभव है, जो कि हमारा असंभव है फ्रेंड्स। ये स्पर्श रेखा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डायरेक्शन को कोई भी दिशा हम इस पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, जो कि हमारी कैसी है, असंभव है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब देखो फिफ्थ पॉइंट है कि एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। बस ये कंडीशन हमारी क्या शो हो रही है, समझिए आप, वो वाली कंडीशन क्यों शो नहीं हो रही थी फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक दूसरे से मतलब जो एक दूसरे समान है, समान दूरी पर है फ्रेंड्स। ठीक हो, इसकी भी दूरी सेम होगी, आपको इसकी भी दूरी सेम होगी और इसकी भी दूरी हमारी, इन दोनों की सभी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, दूरी हमारी कौन सी होगी, दूरी सेम होगी। ठीक है, पर होने वाली वैद्युत बल, यहाँ पर हमारा कोई वैद्युत बल है, वैद्युत बल रेखाएं एक समान, कहने का मतलब इक्वल होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारी सारी लाइन क्या एक सा प्रदर्शित करेंगे, सारा एक सा प्रदर्शित करेंगे, अलग तो नहीं करेंगे। क्यों, जब दोनों की डिस्टेंस सेम है, वैद्युत बल रखो एक समान क्षेत्र पर है, तो दोनों ही हमारी क्या एक दूसरे में समान दूरी पर तय होने वाली है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमारी जो शो करेंगी वो भी हमारी सेम डायरेक्शन पर ही प्रदर्शित करेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, तो अगला पॉइंट समझिए आप, अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स की कि एक दूरी से, अब समझिए एक दूरी हमने समान पढ़ा था, पर अब पूछ रहा है एक दूरी से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे जो लाइन दे रखी है फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए, आप खुद समझदार हैं फ्रेंड्स, ये लाइन दे रखी है कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जो लाइन दे रखी एक दूसरे से हमारी इक्वल तो नहीं है, इस प्रकार तो नहीं है हमारी, इस प्रकार तो नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है ना, बट ये क्या है, असमान दूरी पर होने वाली। देखो एक दो इधर से आ रही हैं, दो इधर से आ रही हैं, तो इनकी दूरी क्या है, इक्वल तो नहीं है, नहीं, असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारी समान दूरी को प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्यों नहीं, नहीं, जब हमारी दूरी ही असमान है तो हमारी जो बल रेखाएं होंगी वैद्युत क्षेत्र पर वो हमारी कौन क्या प्रदर्शित करेंगी, वो भी हमारी असमान दूरी ही प्रदर्शित करेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं असमान ही प्रदर्शित करेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, जब हमारी दूरी असमान है तो हमारी वैद्युत बल रेखाएं भी कौन कैसी होंगी, वो भी असमान ही होंगी, इनइक्वल ही होंगी। ठीक है, इनइक्वल होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपका 6 पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा है 7 नंबर। ठीक है, अगला स्टेप देखिए आप, काफ़ी स्टेप है फ्रेंड्स, ये समझिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सारे स्टेप समझ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप वैद्युत बल रेखा अच्छे से मैं समझ सकाऊंगा कि आप अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट आपके इसके प्रॉपर्टीज़ ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज़ को समझ गए तो फ्रेंड्स अगले टॉपिक जो आने वाले हैं फ्रेंड्स उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो समझिए 7 पॉइंट नंबर। ठीक है, तो 7 पॉइंट नंबर जो हमारा है स्टेप है, जो अगला स्टेप जो है कि धनावेश के कारण, लिख रहा है कि धनावेश के कारण मतलब पॉजिटिव के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की दूर की ओर जाती हैं। अब समझिए जैसे हमारी की पॉजिटिव लाइन है, जिससे हमारी कैसे दूर की बाहर की डायरेक्शन जा रही है, अलग जा रही है। ठीक है, ये इसकी ओर जाती है, बट इधर को क्यों नहीं जा रही है, ये इधर को नहीं जा रही हैं। ठीक है, धनावेश की ओर इधर को नहीं जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगे, बट हमारा जो निगेटिव होगा वो हमारी ऐसा होगा। ठीक है, वो हमारा किधर को अंदर की ओर जाएगा, बट ये कैसे जा रही है, बाहर की दूर की ओर जा रही है, अंदर की ओर नहीं आ रही है, दूर की ओर जा रही है, पास की ओर नहीं आ रही है। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, हमारी पॉजिटिव के कारण हो रहा है, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर
जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर होगा। बट इसका उल्टा आ जाए कि धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं पास की ओर जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये पास की ओर हमारा नेगेटिव पे हो जाएगा, जैसे अगला पॉइंट दे रखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप समझ देखो मैंने वही बोला था। बट नेगेटिव में हमारा क्या है, अंदर पास की ओर मतलब भीतर की ओर कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे ऋणावेश के कारण ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर होती हैं, जैसे कि हमारा पहले पढ़ा था कि ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, तो इसमें हमारा कौन सी है, भीतर की ओर होंगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको ऊपर डायग्राम, जैसे कि उल्टा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा होगा, ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी बट फेस टू फेस तो नहीं बात कर सकता, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपका रिप्लाई दूंगा कमेंट्स का फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम इसका अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा 9 नंबर। तो आप समझिए अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, कंटिन्यूस। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है हमारी कंटिन्यूस, सतत का मतलब आप अच्छे समझ सकते हो इंग्लिश में, अभी आप मैथ में पढ़ने वाले हैं कि अपकलन सतत, ठीक है। तो वही हमारा सतत पढ़ तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होता है हमारा, ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस होता है, मतलब लगातार, ठीक है, एक सी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट 10 नंबर है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकट होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। कहने का मतलब है जहाँ हमारी वैद्युत लाइन होंगी निकट निकट होंगी तो हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, प्रबल होगा, मतलब अच्छा सा प्रबल होगा। जहाँ तथा जहाँ दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है, और जहाँ पास होती हैं वहाँ प्रबल होता है, मतलब दम आ जाता है, शक्ति ताकत होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ होता है। तो आपका ये 10वां पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं कैसे कुछ बंद भी होंगी सर। हाँ सर, बंद भी होंगी, जैसे कि समझते हैं इसमें। अगला 11 नंबर पॉइंट, ठीक है। आपको मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज करा दी, 11 प्रॉपर्टीज करा दी, बट आपको इतनी ज़रूरत नहीं है एग्जाम में अकॉर्डिंग। आप 2 से 4 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं फिर, ठीक है। 2 या 4 आप प्रॉपर्टीज आप एग्जाम को मेरे को अच्छे से समझा सकते हैं। कोई भी इसमें से 4 या 2 आप अच्छे से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग में है तो आप 4 लिख दीजिए, बट आपका शॉर्ट में है तो आप 2 भी लिख के काम चला सकते हैं फिर, ठीक है। आपका मार्क्स नहीं काटेगा, जो आपका मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी आप उसको उतना ही मार्क्स दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का आपका इंप्रेशन होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छी रखिए हैंड राइटिंग, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ता है, ठीक है। बट हाँ 1-2 मार्क्स का अच्छा सा रहता है हैंड राइटिंग का भी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हैंड राइटिंग भी अपना आपका ख़राब है कुछ बच्चों का, तो फ्रेंड्स संभाल सकते हैं आप हैंड राइटिंग। थोड़ा सा अच्छे से आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने लिखा है फ्रेंड्स, तो मेरा भी कुछ इसमें है। अब मैं आपको बताऊंगा, मेरा भी कुछ लिखा हुआ है, बट मेरा भी हैंड राइटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसा है, ठीक है। तो अच्छा खासा हैंड राइटिंग है फ्रेंड्स कुछ बच्चों का, ये मेरे एक बच्चे का है, उसका भी अच्छा खासा देखो आप समझ सकते हैं, अच्छा सा हैंड राइटिंग उसने और अच्छे से प्रॉपर नोट्स उसने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने उन बच्चों को ये नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से फ्रेंड्स। अभी अच्छे आपकी हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो जाएगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बोर्ड पे प्रोवाइड कराने लगूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझते हैं कि इसके बारे में, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं वक्र बंद वक्र नहीं बनाती है, नहीं बनाती है कौन सी हमारी, वक्र। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, कर्व जो हमारा होता है कर्व वो हमारा नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाता है कभी भी। जैसे समझिए आप, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे कि ऐसे लाइन चलती है हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे चलता है। बट कुछ इस प्रकार पे चलती हैं, जैसे जैसे इस प्रकार भी लिखा है, बट ऐसा वक्र नहीं बनाएगा हमारा, क्या वक्र नहीं बनाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ही चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे चलता है, ठीक है। वक्र नहीं बनाएगा हमारा, ठीक है। तो वक्र नहीं बनाएगा, बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं कभी भी, ऐसे बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ऐसे बनाती हैं, ठीक है, ऐसे रहेंगी, ठीक है। बंद वक्र ऐसे इस प्रकार से हमारी नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से सभी पॉइंट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक को फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, ठीक है। तो समझिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है हमारा दो, इसमें हम चार्जेस लेंगे या हम उससे हिंदी में बात करें तो आवेश लेंगे, ठीक है। दो आवेश हमारे कोई भी हो सकते हैं, क्यूबन या हम क्यूबन या क्यू टू भी ले सकते हैं, या हम लिखेंगे एक एक चार्ज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक चार्ज को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जिधर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो उधर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर हमारा पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम तो उधर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ही हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल होने वाला है, इस प्रकार ही हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आप समझिए कि ड्रो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है फ्रेंड्स, समझिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो शो भी करा है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने यहाँ पर शो करा है बच्चों, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है समझिए, मैंने आपको लिया कि यहाँ से मैंने नेगेटिव पे, बट आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बट यहाँ से मैंने लिखा है आपको लेना ज़्यादातर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है तो माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की ओर जाना है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारे कौन से बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, बट ये हमारे क्या भी समान प्रवृत्ति के आवेश नहीं हो सकते। जैसे कि समान का क्या मतलब समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे समान सर ने तो समझाया ही नहीं, तो फ्रेंड मैं आपको एक एक डाउट आपका क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि समान की बात हो रही, समान प्रवृत्ति के नहीं हो सकते, हमें विपरीत लेने, जैसे कि समान, जैसे नेगेटिव नेगेटिव कभी भी नहीं ले सकते हम, तो हमारे ये द्विध्रुव डाइपोल नहीं हो सकता कभी। बट पॉजिटिव पॉजिटिव भी हम नहीं ले सकते कभी भी, तो ये हमारा नहीं चलेगा कंपटीशन। बट हाँ, आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, बट नेगेटिव पॉजिटिव भी हमारा ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों, बट पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं चल सकते, नेगेटिव नेगेटिव नहीं चल सकते। इसमें कह रहा है कि हमारा विपरीत होना ही चाहिए, तो हमारा वैद्युत ध्रुव तभी होगा जब हमारे विपरीत क्यू आवेश या चार्ज होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं ले सकते, हमें पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हमें चार्ज लेना पड़ेगा, तभी हमारा वैद्युत ध्रुव कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, या कहेंगे, ठीक है। समझिए आप डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन समझेंगे कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जो हमारी दूरी होगी वो अल्प होगी, ठीक है फ्रेंड्स, अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं जिस हमारी अल्प दूरी होती है फ्रेंड्स। अल्प दूरी का मतलब होता है कम से कम दूरी, ठीक है, कम से कम दूरी हो, ठीक है, अल्प दूरी होती है, ठीक है। तो समझ में आएगा आपकी डेफिनेशन कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस नियम या सॉरी इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं फ्रेंड्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर निकाय क्या होता है, निकाय फ्रेंड्स वो सिस्टम होता है जो हमारा उसकी बॉडी जो होती है, बॉडी ना किसी भी वैद्युत द्विध्रुव या किसी भी पार्टिकल, जैसे कि हमारी एक बॉडी है, तो ये भी हमारा एक निकाय है। जो शरीर है ऊपर जो खोखला है वही तो हमारा एक निकाय है, बट जान नहीं है, बट एक हमारी बॉडी है, तभी तो एक संरचना है हमारी बॉडी की, तभी तो ये हमारी बॉडी, इसी तो हम निकाय या संरचना कह सकते हैं, जो हमारी ऊपर से हम देख सकते हैं। तो ये एक हमारी बॉडी है, निकाय या सिस्टम है, आप कुछ भी कह सकते हैं फिर, ठीक है। किसी भी चीज़ की एक बॉडी या निकाय हो सकती है, जैसे कि आप कुछ भी जज कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता हूँ कि जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिखा है कि वैद्युत कूलाम बल क्या है, तो वैद्युत कूलाम बल क्या है, तो आप समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो कूलाम वैद्युत बल क्या है, तो केंद्रीय बल और वैद्युत बल दोनों होते हैं, तो आप दोनों पे टिक करेंगे, ठीक है। कूलाम बल क्या है, तो दोनों है, केंद्रीय बल भी और वैद्युत बल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं तो वो कैसे चलती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर कभी नहीं जाती फ्रेंड्स, ये गलत है, दोनों कभी नहीं हो सकता, बट इनमें से कोई भी नहीं हो सकती। क्यों, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है कि हमारी होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, बट कभी भी ऋणावेश में से धनात्मक की ओर नहीं जाती। कहने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, बट नेगेटिव से कहीं पॉजिटिव की ओर नहीं जा सकती फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्तर स्तर वैद्युत क्षेत्र है तो क्या है, वो हमारा संरक्षी है।
कौन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब संरेखीय है हमारा वैद्युत जो स्तर वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है, संरक्षीय, असंरक्षीय नहीं, नॉन कंस्ट्रक्शन नहीं, संरक्षण मतलब संरक्षीय है हमारा, ठीक है। तो स्तर वैद्युत क्षेत्र कौन सा है हमारा, ऑप्टिकल पूछेगा तो संरक्षीय है, ठीक है। कौन सा है, संरक्षीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आवेश का मूल गुण क्या है, तो आवेश का मूल गुण क्या है, तो सभी मूल गुण है, जैसे कि आवेश योगात्मक भी होता है, आवेश संरक्षी भी होता है और आवेश का क्वांटीकरण भी होता है। तो ये हमारे तीनों ही हैं, तो आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। उपरोक्त तो सभी एक कंडीशन अप्लाई कर सकती हैं, जैसे कि आवेश का मूल क्वांटम या मूल गुण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपने सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ 2-3 क्वेश्चंस थे, आपके क्लियर हो चुके हैं, आपको बना सकते हैं फिर, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपको होमवर्क से करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि संबंध या रिलेशन आप समझ सकते हैं। संबंध है हमारा Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित कौन सा n का मान संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो आपका ये होमवर्क में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका आप सबको बताना है सर, ये आपका इसका आंसर आपको मुझे कल कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं कि संबंध पूछ रहा है Q इक्वल एन ई में निम्नलिखित में कौन सा n का मान होगा, ठीक है। तो हमें n का मान निकालना है, बाकी कुछ सब कुछ है इसके अंदर, आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपने अच्छे से मेरे लेक्चर देखे होंगे तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, और मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया भी है पीछे, ठीक है। आप पीछे मेरी पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं लेक्चर सारे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा सारे लेक्चर को, पीछे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को देख के भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हैं। बस मिनिमम आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, बट 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, और सोचने वाले बच्चे तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, धड़ाके से कर देंगे जिन बच्चों ने पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बट पढ़िए बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन से आप बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो कल बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक को, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, वैद्युत, अब ये मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव को तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, बट ये और आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो आघूर्ण को कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है हमारा, आघूर्ण होता है हमारा मोमेंटम, ठीक है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है आघूर्ण, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे हम, आज की हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका 2 से 3 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट आप हेडिंग डाल सकते हैं इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, आप वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वैद्युत द्विध्रुव याद करा था या आपने देखा भी पीछे, सेम कंडीशन है, बट यहाँ पर जुड़ जाता है हमारा आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, हमारा एक गुणनफल है, जिससे कि हम इसे पी से शो करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से शो करते हैं, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, तो हम पी से शो इसे करते हैं, जैसे समझिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। मैंने बताया था आपको 2 आवेश लेने, बट सेम नहीं लेने, बट विपरीत लेने, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ठीक है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो हमने वही लिया है -Q से पॉजिटिव Q, बट इसकी दूरी हमारी कौन सी होती है, अल्प होती है, तो इसमें भी मैंने अल्प दूरी लिखा है, और इन दूरी की जिसकी दूरी क्या होती है हमारी, L होती है, 2L होती है। जैसे कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट बना लूँ मैं आपको O, तो इस यहाँ से दूरी L हो जाएगी यहाँ तक, और इसके आगे को L हो जाएगी, तो दोनों टोटल मिला के दूरी टोटल क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारी ये दूरी हो जाएगी 2L, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये कुछ है हमारा, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं इतने इसके बारे में, फिर इसके बाद डेरिवेशन की बात करेंगे, और जो हमारा मोमेंटम होता है वो उसे हम पी से शो करते हैं, पी इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर आवेश का परिमाण है, और जो डिस्टेंस है वो इंटू हो जाएगी 2L, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके थ्योरी के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं सारा कुछ, तो बट आप थ्योरी भी अच्छे से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और कुछ बच्चों ने लिख ली होगी, कुछ बच्चे सीनियर होंगे, सिंसियर है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ बच्चों ने लिख भी ली होगी मुझसे पहले भी, ठीक है, इसको विदाउट देखे भी, ठीक है। और आप कुछ बच्चे इससे देख के भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लिखिए आप थ्योरी,
लिखना है आपको की में साथ साथ लिखने की कोशिश करा करिए फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो आप रोक के भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, देख के भी लिख सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे लिखना है आपको कि किसी निकाय का वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है। समझिए, ठीक है, कह रहा है कि हमारा इसके क्या गुणनफल के बराबर होता है। किसी बॉडी हमारा जिसका वैद्युत द्विध्रुव, हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, आवेश के परिमाण Q और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी 12 है, और 12 के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यही हमारी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की डेफिनेशन है, और ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन आप या फॉर्मूला समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और आप ये डायग्राम बनाना है आपको, और ये आपको P इक्वल टू Q इंटू 2L आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से लिख चुके होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिखना है, और ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल करने में सहायता करेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा आपसे, Q P निकलवाता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, और आप इसमें Q और 2L और L दूरी की और Q आप पुट करेंगे उसके दोनों वैल्यू, और आप P निकाल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप अच्छे से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम, ठीक है। अब इसकी हम मात्रक और बीमाई की भी बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसका मात्रक होता है वो हमारा होता है कूलाम मीटर, और आपको कूलाम की बीमा पता है 80 होती है, और मीटर हमारा लेंथ है, तो एल में मापेंगे तो हमारी इसकी जो मात्रक हो जाए, बीमा जो हो जाएगी, इसकी हो जाएगी LTA, ठीक है, इसकी हमारी ये बीमा हो जाएगी। और ये राशि कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये सदिश राशि है, हमारी वेक्टर राशि है, ठीक है, स्केलर नहीं, वेक्टर हमारी राशि है, ठीक है। और इसकी दिशा जो हमारी होगी पॉजिटिव क्यू से, और वो हमारी नेगेटिव क्यू से हमारी पॉजिटिव क्यू की ओर हमारी होगी, ठीक है। तो हमारी कौन सी राशि इस दिशा होगी, पॉजिटिव से हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ठीक है, इसकी हमारी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारा क्लियर अच्छे से होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से वैद्युत द्विध्रुव अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। थोड़ा नोट इसमें लिखिए, थोड़ा सा नोट डाल दीजिए फ्रेंड्स, और इतना ही रहने देते हैं, और नोट में थोड़ा सा लिख लीजिए, और फिर अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका अगला डेरिवेशन है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा इसका नोट्स ये आप देख लीजिए, ठीक है, नोट में आप लिखिए। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट पॉइंट में आप समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि आप समझिए पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जैसे मैंने बताया है पहले कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे धनावेश से ऋणावेश की होती है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे दो पॉइंट हैं, ये नोट पॉइंट अच्छे से आप समझ सकते हैं। एग्जामर आपको कभी वाइवा लेता है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर हिलगा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं रहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।